Class 6 from Learnwell, Chapter 13, Mensuration. Let us practice exercise 13.3. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एरिया के बारे में, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस आपके एरिया से रिलेटेड हैं। तो चलिए पहले हम ये समझें एरिया क्या है। तो चलिए आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दें एरिया। अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि सर आप एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई कोई भी फार्मूला नहीं होता, एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है। ये जो एरिया है इसका एक ही फार्मूला होता है, दूसरा नहीं होता। चाहे आप अर्थ का एरिया निकालें, दूसरे प्लैनेट का निकालें, सन का एरिया निकालें, किसी का भी एरिया निकालें, एरिया बोलते किसे हैं पहले ये भी बता देते हैं। मान लीजिए हमने एक पिक्चर बनाया, ठीक है, स्क्वायर आपके बुक में है तो चलिए स्क्वायर ही ले लेते हैं। ये हमने पिक्चर बनाया। एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं, ये आपका एक पिक्चर हुआ रेक्टेंगल का। और आप बना लीजिए जो ही बनाना है। मान लीजिए हमने एक क्यूब बना दिया जो स्क्वायर से बनता है, इसी से बनता है, और इससे अगर ऐसे बना दें तो क्यूबॉइड बनता है। ठीक है, ये एक पिक्चर है। अगर हमसे ये बोले कि इनका एरिया निकालिए तो एरिया का मतलब क्या होता है? तो एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, दो नहीं होते। चाहे आप स्क्वायर का निकालिए, रेक्टेंगल का निकालिए, एक ही फार्मूला होता है। उसका नाम है बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। अभी हम प्रूफ भी कर देंगे पूरा फार्मूला। ठीक है, क्या होता है बेस इनटू हाइट। हमेशा बोलिएगा, अगर आपसे कोई बोले एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप बोलिए बेस इनटू हाइट, कुछ मत बोलिए उसके अलावा। ठीक है, अब देखिए प्रूफ करते हैं आपके पूरे फार्मूले को। स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो ए ले लेते हैं। अब रेक्टेंगल में लेंथ आपका एल, ये आपका लेंथ हुआ, और ये क्या हुआ आपका ब्रेथ। अब आपके माइंड में होगा सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, पहले ये भी तो देख लें। तो चलिए आपको दिखा रहा है क्यों होता है। बेस नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, ये आपका बेस हुआ। ठीक, हाइट हमेशा 90 डिग्री को ही बोला जाता है। जो 90 डिग्री में स्टैंड हो उसे ही हाइट बोला जाता है, ये भी हमेशा याद रखिएगा। 90 डिग्री में स्टैंड हो, स्टैंड मतलब खड़ा हो, वर्टिकल, उसे ही हाइट बोला जाता है। अब स्क्वायर के सभी कोने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसके भी कोने क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब बताइए, पहले स्क्वायर बता दें। चलिए स्क्वायर बता देते हैं, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर का लेंथ, अब आप बोलेंगे सर स्क्वायर में लेंथ कहाँ होता है? भाई सब होता है। स्क्वायर में लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है। इसे लेंथ बोलते हैं, इसे ब्रेथ बोलते हैं। जैसे इसमें है, बस ये है कि ये दोनों इक्वल होते हैं तो अलग मैटर है, लेकिन है तो ना लेंथ ब्रेथ, ये बात याद रखिएगा। तो इसका लेंथ कितना है स्क्वायर में? एल की जगह हम क्या है ए, हमने ए लिख लिया। ब्रेथ क्या है? ए। अब ए में ए का इंटू कर दीजिए, ये बन गया आपका ए स्क्वायर। यही है फार्मूला आपका, साइड इंटू साइड बोलते रहते हैं। ये हुआ आपका स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आते हैं ऑफ रेक्टेंगल। दो ही आपके यूज हो रहे हैं तो हम दो ही एक्सप्लेन कर देते हैं। रेक्टेंगल में बेस देखिए तो जमीन आपको क्या दिख रहा है? लेंथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? लिखिए एल, बीच में इंटू हाइट क्या है? हाइट 90 डिग्री में कौन खड़ा है? बी। इधर भी कौन खड़ा है? बी। तो ये हाइट की जगह बी हो गई। यही है फार्मूला। तो बताइए कोई फार्मूला है क्या? नहीं, एक ही फार्मूला होता है, वो है आपका ये। चाहे आप अपना एरिया निकालिए, एरिया का एक ही फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी तो हमने आपसे बताया रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ कहाँ से आया? साइड इंटू एरिया, बेस इंटू हाइट। हु साइड्स आर, और ये दो साइड्स दिए हैं तो भाई 8 एंड 12। तो फर्स्ट नंबर में आपका रेक्टेंगल दिया है 8/12। तो डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, अगर डायग्राम आप नहीं बनाते आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे अपने सॉल्यूशन से। डायग्राम ज़रूर बनाइए। लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर की वैन है और ब्रेथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन बोल रहा है। और आपको पसंद नहीं है तो 12 आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई बॉन्डेड नहीं है कि आप किसी के बंधे हैं। आपकी मर्जी है 12 यहाँ लिखने की तो यहाँ लिखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, ये नीचे को लेंथ बोलते हैं, और ये आपका हाइट जो है वो ब्रेथ है। ब्रेथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। और ये आपके सामने फार्मूला है, बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया
ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। ठीक है, और भी हम यहाँ पे लॉजिक बताएंगे, ध्यान समझिएगा। लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, पूरा लिखिएगा, 8 बस मत लिखिएगा, कभी भी 8 मत लिखिएगा, नहीं तो आप 100% रॉन्ग करेंगे, 100%। ये बात याद रखिएगा। सेंटीमीटर भी लिखिएगा, मीटर भी लिखिए, जो आए वो लिखिएगा। फिर हम रीज़न बताएंगे क्यों लिखवा रहे हैं आपको। ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 8 जा 96, ये हुआ आपका 96। भाई आपने 12 में 8 का इंटू किया ना, और सेंटीमीटर का कहाँ इंटू किया, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 है ना, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है जब भी एरिया फाइंड करते हैं। ये बात याद रखिएगा। हम आपको वो भी लॉजिक बता दिए कि एरिया में यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि 12 8 जा 96 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में इंटू किए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सेकंड नंबर दिया है रेक्टेंगल, सेम ही क्वेश्चन है, लेंथ है 12 मीटर, इस बार 12 मीटर दिया है। ब्रीथ कितना है 20 मीटर, ये आपका ब्रीथ हुआ। चाहे आप इधर लिखिए दोनों एक बात है, क्योंकि अपोजिट इक्वल होते हैं, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अब एरिया फाइंड कर दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपके सामने फार्मूला है L इंटू बी। अब फार्मूला तो होता ही नहीं है, एक ही होता है, बेस इंटू हाइट। बेस में क्या है, यही आपका लेंथ है, ये आपका ब्रीथ। लेंथ कितना है 12, ब्रीथ कितना है 20, तो 12 2 जा 24, और ये 0 को पीछे कर दीजिए। अरे हमने तो मीटर ही नहीं लिखा, अब मीटर में मीटर का इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ फर्स्ट टू थर्ड, लेंथ 12 किलोमीटर, तो चलिए डायग्राम तो तुरंत बनना ही चाहिए। ये आपका लेंथ है 12 किलोमीटर, ये किलोमीटर हुआ। ब्रीथ कितना है 3 किलोमीटर, ये आपका ब्रीथ 3 किलोमीटर। ठीक है, एरिया फाइंड कर दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ और ब्रीथ का इंटू। लेंथ कितना है 12, ब्रीथ कितना है 3। अरे हमने किलोमीटर नहीं लिखा, किलोमीटर ज़रूर लिखिए यहाँ ठीक है। 12 3 जा 36, और किलोमीटर में किलोमीटर का इंटू किलोमीटर स्क्वायर। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। अब हमने इसमें डिस्टेंस क्यों रखा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो चलिए डायग्राम पहले बनाएं, क्योंकि सेम नहीं होगा तो हम इंटू नहीं कर सकते भाई, दोनों सेम होना चाहिए। लेंथ कितना है 5 मीटर, और ब्रीथ कितना है 20 सेंटीमीटर है यहाँ। भाई सेंटीमीटर को मीटर बनाइए, चाहे मीटर को सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर मीटर बनाएगा डेसिमल आएगा, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में कितने होंगे, 5 इंटू 100, यानी 500 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ क्या मिल गया नया, 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए 500 सेंटीमीटर, और मीटर इधर स्पेस नहीं तो इधर लिख लीजिए 20 सेंटीमीटर। ये आपका ब्रीथ हुआ, और ये क्या हुआ सामने, लेंथ। सो एरिया L इंटू बी, लेंथ है 500, ये नीचे, और ब्रीथ क्या है आपका 20। 2 5 जा 10, और 1 2 3 30 और लिख दीजिए। कितना आ गया, अरे सेंटीमीटर तो हम तो लिखते नहीं है, बार बार भूल जाते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर ज़रूर लिखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, भाई थोड़ा सा मीटर में कन्वर्ट कर लें क्या, सेंटीमीटर बड़ा हो जाए तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 10,000 है और यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले ये बताइए। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/100 का डिवाइड करते हैं, सिंपल। किसका, 100। लेकिन यहाँ कितने सेंटीमीटर है, एक ही है ना, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2। ध्यान समझिएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, 1/100। ठीक है, समझ में आई बात, कैसे,
100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता कि नहीं होता? तो 1 मीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 100 को ट्रांसफर कर देंगे, डिवाइड में आ गया। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर कितना है, एक ठो है ना, और यहाँ सेंटीमीटर कितने हैं, 2। तो भाई 2 सेंटीमीटर को हमको बदलना है, ध्यान समझिएगा। 1 सेंटीमीटर को बदले हैं, ये 1 की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें एक ही सेंटीमीटर है, एक ठो है, एक ही लिखा है ना, इसमें 2 लिखे हैं। 1 को बदलते हैं तो अपॉन 100 का डिवाइड करते हैं। कहने का मीन्स है यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चा स्टूडेंट यहीं पे ही कंफ्यूजन होता है कि 2 बार काहे हो जाता है, किसी का डिवाइड कर देते हैं, वो यही वजह है। 1 सेंटीमीटर को आप चेंज करेंगे तो किसका डिवाइड किए, 100 का। अब ये इसको भी तो चेंज करना है ना आपको, तो एक और 100 ले लीजिए। कितने जीरो हैं, कट करिए। अब 2 0, ये 2 0 कट, ये 2 0, ये 2 0 कट। अब ये कितना है, 1। तो ये हो गया आपका 2 मीटर। सेंटीमीटर को बदले हो किस में, मीटर में। इसको भी किस में बदले हैं, मीटर में। तो 1 मीटर में मीटर का इंटू मीटर स्क्वायर, ये है आपका आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी रेक्टेंगल पढ़े, अब स्क्वायर पढ़ लेते हैं, जिसके साइड्स देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में 10 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं, ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। पहला साइड ऑफ स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर, लेकिन पहले भाई हम स्क्वायर का डायग्राम तो बना लें। अब स्क्वायर का डायग्राम क्या होता है, जिसके सभी साइड्स, अ पॉलीगॉन विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। अब सभी साइड्स स्क्वायर हैं, इसीलिए तो साइड 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10 है, ये भी 10 है, सभी 10 है, सभी 10 है, ठीक है। और हमने अभी आपको फार्मूला क्या बताया, चाहे किसी का भी एरिया आप निकालिए, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इसे रॉन्ग नहीं कर सकता। बेस क्या है, बेस ये जमीन है, 90 डिग्री में है, खड़ा कौन सा है, ये खड़ा है, तो 10 बेस हो गया, हाइट क्या हुआ 10। और इसे हम बोलते क्या है, जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में साइड इंटू साइड। भाई साइड इंटू साइड सेम है, इसलिए साइड साइड। तो आपको नहीं पसंद है तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ बोलिए ना, किसी, ये एडवांस मैथ है, ठीक है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, सब कुछ राइट है। 10 10 जा 100, फिर से मिस्टेक, सेंटीमीटर है, हम सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखते, बार बार मिस कर देते हैं। 10 10 जा 100, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर के इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम इसमें ज़रूर लिखें। साइड ऑफ स्क्वायर तो 16 है, तो इस बार सभी साइड्स क्या है हमारे, 16 है। कितने हैं, हर जगह 16। अब आ जाइए एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है, साइड इंटू साइड। चलिए भाई वही लिख देते हैं जो आपको पसंद है। साइड कितनी है, 16, यानी बेस, और हाइट कितनी है, 16। नहीं नहीं, इस बार हम वो भी लिखेंगे, मीटर। ऐसे लिखना है आपको, हम बार बार मिस कर देते हैं, ऐसे लिखा करिए आप, ठीक है। अब 16 16 जा 256, और मीटर में मीटर का इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर 5 किलोमीटर है, ये आपका डायग्राम ज़रूर बनाएं। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। क्या है भाई, साइड इंटू साइड, 5 और 5। फिर किलोमीटर नहीं लिखे, फिर मिस कर जाते हैं हर बार, यहाँ पे लिख देते हैं किलोमीटर। 5 5 जा 25, किलोमीटर में किलोमीटर का किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। 17 मीटर, डायग्राम सभी साइड 17, सभी इक्वल होते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ये साइड है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब साइड साइड कितनी है, 17 इंटू 17, 17 17 जा, फिर नहीं लिखे, मीटर, और ये मीटर, 289 मीटर स्क्वायर।
अब आप सोच रहे हैं इतना फास्ट कैसे इंटू कर रहे हैं, ये स्क्वायर रूट में आपको 7th क्लास में मिलेगा, तो हमें 30 तक तो लर्न ही है, मतलब सेम नंबर का इंटू, इसलिए हम इतना फास्ट कर पा रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि कहीं आंसर 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का 400, 21 का 441, फिर आप 22 का 484, तो इसी तरह ये बनते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से है, इसलिए ये लर्न है परफेक्ट नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रेथ, ये जो आपको फर्स्ट दिया है लेंथ है और बाद वाला ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ आप 3 रेक्टेंगल्स 1 2 3 रेक्टेंगल्स है, आर एज गिवन बिलो। भाई करना क्या है, तो नीचे देखते हैं, और विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, श्योर है कि तीनों में से किसी एक का एरिया ज़्यादा होगा। भाई अभी सॉल्व करेंगे तो किसी ना किसी का एक का एरिया ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो और विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट, और किसका एरिया कम है, यही तो बताना है। तो चलिए करते हैं, यह हमने तीनों के डायग्राम बना के रखे हैं। पहले नंबर में लेंथ 8 मीटर है, ब्रेथ कितना है 6 मीटर, ये आपका दिया हुआ है, अब देख सकते हैं 8 और 6। दूसरे में 12 5, ये आपका 12 और 5, और थर्ड है 6 5, ये आपका 6 और ये 5। तो चलिए देखते हैं तीनों का एरिया किसका ग्रेटर होता है। ठीक है, तो आपके सामने है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, ये आपका लेंथ हुआ और ये आपका ब्रेथ। लेंथ कितना है 8, ब्रेथ कितना है 6, 8 6 जा 48, फिर से नहीं लिखे, यहाँ मीटर लिखना था, सो मीटर का इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए क्लियर हुआ फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। लेंथ कितना है 12 मीटर, ब्रेथ कितना है 5 मीटर, 12 5 जा 60 मीटर स्क्वायर। अभी इन दोनों में तो ये ग्रेटर है नो डाउट, क्योंकि 48 है। थोड़ा इसे भी चेक करते हैं, ये सबसे छोटा होगा क्योंकि 6 5 जा 30 होगा, सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। लेंथ कितना है 6, ब्रेथ कितना है 5, 6, अरे मीटर क्यों नहीं लिखते हैं, समझ में नहीं आता। 6 5 जा 30, मीटर के इंटू मीटर स्क्वायर। अब बताइए किसका ज़्यादा है, भाई ये वाले का ज़्यादा है, 12 और 5 वाले का। तो हम क्या लिखेंगे, 12 मीटर बाय, ऐसे आप लिख लीजिए, बाय 5 मीटर रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल हैज़ लार्जेस्ट एरिया। अगर आप ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब है डायमेंशन आपने बता दिया, लेंथ और ब्रेथ। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 6 5 वाला, तो आप लिखिए 6 मीटर बाय 5 मीटर रेक्टेंगल हैज़ स्मॉलेस्ट एरिया। तो हमने दोनों बता दिया, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रेसी फील्ड, यानी घास का एक रेक्टेंगल मैदान है। ये मान लीजिए घास का, ये ग्रीन कलर का एक रेक्टेंगल घास का मैदान है, और याद रखिएगा कोई भी डायग्राम हो उसके अंदर के पार्ट को ही एरिया बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अंदर के पार्ट को, इसको बोलते हैं एरिया। और इसके बाउंड्री को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अगर बाउंड्री की बात करें तो उसे क्या बोलेंगे, पेरीमीटर, हमेशा याद रखिएगा। अब इसके अंदर ये देखिए, मान लीजिए ग्रास लगे हैं, ठीक है। अब ये बोला गया कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रासी फील्ड 30 मीटर लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग ये एरिया नहीं दिया है, ये बोला गया ग्रासी फील्ड जिसका 30 मीटर लॉन्ग है। लॉन्ग किसको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं। लेंथ कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। इज, अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दें इस जगह को, ये इतना,
देखिए जहां हम फिंगर रख दिए, अब पढ़िए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रासी फील्ड इज 600 मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं सर ये एरिया इनमें से कौन सा है, 30 मीटर है या 600 मीटर स्क्वायर। तो आपको एक पहचान भी देते हैं, कैसे आप जानेंगे कि वही उसका आंसर है। ये बताइए हमने अभी कितने क्वेश्चन किए, सब क्वेश्चन में लास्ट में क्या आंसर आया, आंसर में हर जगह हमने स्क्वायर लगाया। तो एरिया का आइडेंटिटीज क्या हुआ, स्क्वायर। उसकी पहचान क्या है एरिया की, स्क्वायर। याद रखिएगा, अगर कुछ भी यहाँ ना लिखे, एरिया भी ना लिखे और ये लिख दे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समझ जाइए एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ आप कभी कंफ्यूज मत हो, मीटर सिंगल दिया तो समझ जाइए लेंथ ब्रेथ की बात है, इसमें मीटर स्क्वायर है यानी एरिया दिया है। समझ में आ गई बातें, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गई होगी बातें। यानी इस ग्रेसी फील्ड का एरिया कितना है, 600 मीटर। कहाँ की बात है ये, अंदर की। हमने आपसे पहले ही बताया अंदर को एरिया बोलते हैं। अब बचा क्या इसमें, लेंथ तो मिल गया, ब्रेथ नहीं मिला है, हमारे पास ब्रेथ नहीं है। ठीक है, ब्रेथ नहीं है तो ब्रेथ को रहने दीजिए। देखिए वही पूछा है, फाइंड द विड्थ ऑफ ग्रेसी फील्ड। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ग्रेसी फील्ड कितना है, 30 मीटर। ठीक है, ब्रेथ तो नहीं पता है, ब्रेथ क्या करना है हमें, फाइंड करना है। ब्रेथ क्या है आपका, क्वेश्चन मार्क। और एरिया हमें गिवन है, तो लिख लीजिए अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर फील्ड, ये हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, L इंटू बी, यही ना होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारे पास तो वैल्यू है कितना, 600 मीटर स्क्वायर, यही तो है भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये तो इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला है, मतलब बरसेट से आया। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 600 मीटर स्क्वायर। सिंपल, अभी हम इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करते तब ये आता था। अब ध्यान से देखिए, लेंथ है आपके पास, हाँ है, कितना, 30, तो लेंथ ये है, उसके नीचे लिख दीजिए। ब्रेथ हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, इसी को तो फाइंड करना है, तो 600, ब्रेथ को स्टॉप कर दीजिए, 30 को ट्रांसफर कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 और ये एक 0 है, तो ब्रेथ कितना हुआ, 20 मीटर। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रेसी फील्ड इज 20 मीटर। ये आपका आंसर है। और इसमें स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, स्क्वायर सिर्फ एरिया में होगा जब 2 बार इंटू होगा। देखिए यहाँ 2 बार हुआ ही नहीं है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट डे क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत पेरेंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू, और अपने फ्रेंड्स को भी इसे पहुंचाएं जिससे वो ये मालूम हो पाए या उन्हें एक एडवांस नॉलेज हो कि एग्जैक्ट एरिया क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।